एक नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अल्ट्रा सक्सेसफुल आदमी में जो डिफरेंस है, ना वो मेहनत का डिफरेंस है, ना वो टैलेंट का डिफरेंस है, ना वो प्रिविलेज का डिफरेंस है। वो सबसे बड़ा डिफरेंस है विश्वास का, बिलीफ का। उसका सेल्फ इमेज बहुत ही लो होता है और खराब होता है। एक आम आदमी से जाके पूछिएगा, उसका सपना इतना ही दूर में रहेगा, स्विफ्ट लेना है, ये करना है, वो करना है, छोटा सा रहेगा। वो अपनी पोटेंशियल को जानता ही नहीं। मान जाओ अगर मुझे एक अच्छी फिजिक अपनानी है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे बगल वाला बंदा मेरे जैसा दिखने वाला अच्छा बॉडी बना के रखा है, अच्छा चीज खा के रखा है, मेरे जैसे गरीब परिवार से आता है, तब पर भी वो उसने किया है, वो करके दिखाया। लेकिन ये सेम चीज देखने के बाद उसके सामने प्रूफ है, तब पर भी वो विश्वास नहीं करेगा। वो खुद पर इतना, उसका सेल्फ इमेज इतना खराब रहता है कि वो कभी सोचेगा कि नहीं कि ये भाई उसका अलग कारण था, मेरे साथ ये नहीं हो सकता। वो कभी बड़ा सोच ही नहीं सकता है। जब तक आप किसी काम को बड़ा सोच नहीं सकते हो, आप उसे करने का सोचोगे कैसे? तो वही होता है सेल्फ इमेज। हमारे सेल्फ इमेज ब्रेन का मालिक है, समझिए। जैसे कोई बॉस है, वो जब तक ऑर्डर ना दे कि इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, इस चीज पर काम करना है, तब तक उसका एम्प्लॉय उस चीज पर काम ही नहीं करेगा, उस पर दिमाग ही नहीं लगाएगा। उसी तरह हमारा सेल्फ इमेज है। जब तक हम अपने आप में बिलीव नहीं करेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, जब तक हमारा ब्रेन ये सिग्नल नहीं देगा कि मैं इसके लिए कैपेबल हूं, मैं भी इस चीज को कर सकता हूं, तब तक हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट न उसके बारे में सोचेगा, न उसको एनालाइज करेगा, न उसके बारे में कोई रास्ता ढूंढेगा। आप सीधे उसको कूड़ादान में न फेंक दिए। तो 4 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं सेल्फ इमेज को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है रीड ऑटोबायोग्राफीज या लिसन। मतलब हम लोग सुनते देखते किन लोगों को है? आम आदमी फेलियर्स हमें बताएंगे सक्सेसफुल कैसे होना है। एक 20,000 सैलरी कमाने वाला मुझे 1 लाख कमाने का आइडिया दे सकता? नहीं दे सकता। जो रिच है उनको आप सुनेंगे, जो अल्ट्रा सक्सेसफुल है वो कैसे किए। वो कभी इस एनवायरनमेंट में नहीं रहे, उन्होंने कभी लोगों का नहीं सुना। जब तक आप उन लोगों के सुनेंगे नहीं, आप उन लोगों के साथ नहीं रह सकते, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, सोशल मीडिया पर उन चीजों को कंज्यूम नहीं करेंगे, आप अटर पटर कंज्यूम करेंगे, तो आप उतना में ही सीमित रह जाएगा आपका दिमाग। पहले तो ये है कंज्यूम, और दूसरा आता है विजुअलाइज। ये छोटा चीज नहीं है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो विजुअल्स पर बेस्ड है, और सबकॉन्शियस माइंड ही सेल्फ इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारा लॉजिकल ब्रेन तो कहता है कि आज सुबह उठना जरूरी है, मुझे ये आदत छोड़ना जरूरी है, लेकिन हम फिर उस आदत में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, और सबकॉन्शियस ब्रेन का प्रोग्रामिंग होता है विजुअलाइजेशन से। वो इमेज का, वो फीलिंग का लैंग्वेज समझता है। जब हम लोग उसके बारे में विजुअलाइज करेंगे पूरा कि हाँ मैं इस गोल को अचीव कर लिया हूँ, और उस प्रोसेस को ही साथ में साथ आपको विजुअलाइज करना है कि मैं 4 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, या इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना प्रॉब्लम हुआ, तब पर भी मैं काम करते जा रहा हूँ, और इंड रिजल्ट को मैं अचीव कर लिया। क्योंकि हमारा माइंड सेल्फ डाउट से भर जाता है कि होगा कि नहीं। लेकिन जब आप इसे विजुअलाइज करोगे तो आपके मन में एक डोपामिन हिट मिलेगा, समझे, और सबकॉन्शियस ब्रेन में ये मैसेज आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और तीसरा चीज है यूज फेथ। भगवान में आप बिलीव नहीं करते, या आपके जो रिलीजन के गॉड है उसमें नहीं बिलीव करते, तो आप कम से कम यूनिवर्स में तो बिलीव करते होंगे कि हाँ यूनिवर्स जो मेहनत करता है, जो शिद्दत से काम करता है, राइट डायरेक्शन में मेहनत करता है, उसका सपोर्ट जरूर करता है। मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता। बेगराज सर का ये कोट है, ये मेरे को बहुत पसंद है कि मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता। आप बिलीव रखो। आप जब आप अपने अलावा देखते हो, अपने ऊपर देखते हो कोई चीज, तब आप पूरा रिलैक्स फील करते हो कि अब ये मेरा सपना नहीं रहा, अब आपका भगवान जो है, आपका काम हो चुका है, तो आप रिलैक्स वे में उस काम को कर पाते हैं। एक मोटिवेशन टाइप का ये देता है भगवान पर विश्वास करना
ये फालतू कोई चीज़ नहीं है। और चौथा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सराउंड। आप उस हर एक आदमी को कट डाउन करो जो तुम्हारा एनर्जी खाता है, एनर्जी लेता है, तुम्हें डीमोटिवेट करता है, तुम्हें आगे जाने के बारे में नहीं बताता, सिर्फ पीछे खींचने के बारे में। ये सिर्फ करवा डिसीजन, ये सिर्फ तुमको डीमोटिवेट करने वाला आदमी नहीं है। लेकिन कोई होता है कि सही में तुम गलत काम कर रहे हो, कोई तुम्हें आगे समझाए कि भाई तू उस गलत रास्ते पर जा रहे हो, ये तो ठीक है। लेकिन वो सिर्फ पीछे खींचने वाला काम करे, आगे रास्ता नहीं दिखाए, उस आदमी से बच के रहो। क्योंकि आपके सराउंडिंग में वैसे लोग नहीं हैं जो आपके सपने के बारे में उतना जानते हो। कोई मिलीनियर नहीं है, कोई ऐसा अच्छी फिजिक वाला नहीं है जो तुमको डाइट प्लान दे। तो वैसे लोगों से आप हट के रहो जो लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं। ये 4 चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। एक और चीज, एफर्मेशंस। आप मिरर के सामने जाके अपने बारे में पॉजिटिव थिंग्स बोल सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने ये किया। और कोई भी हार्ड काम को करने के बाद, जैसे आज मेरा दिमाग कर रहा है कि तुम हेल्दी बॉडी नहीं बना सकते हो, तो मैं सुबह उठूंगा, 10 ही पुशअप मारूंगा, लेकिन अपने माइंड को एक सिग्नल दूंगा कि हाँ मैंने ये किया। आज मैं जंक फूड खाने का मन था, लेकिन एक जंक फूड या एक चिप्स को मैं डिनाई करूंगा और अपने दिमाग को सिग्नल दूंगा कि हाँ मैंने अपने हेल्थ के लिए डिसीजन लिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये छोड़ सकता हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये छोटे छोटे चीज है। एक बार में डायरेक्ट आपका माइंड शिफ्ट नहीं है, क्योंकि माइंड का प्रोग्रामिंग ना एक दिन में हुआ है, नहीं डीप्रोग्राम और रीप्रोग्राम एक दिन में होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।